उस युद्ध में चली रहे अस्त्र शस्त्र विधि नाना। मेघनाथ नाना प्रकार के बाणों को छोड़ रहा है, लक्ष्मण को नहीं देखा गया। लक्ष्मण बड़े भैया को प्रणाम किया, बोले बड़े भैया मुझे आज्ञा। भगवान राम ने आज्ञा दिया। आज राम की आज्ञा पा करके भैया लक्ष्मण आए इस युद्ध। मेघनाथ ने देखा, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी तो उन तुच्छ बलवानों से मुकाबला कर रहे थे। ये मेघनाथ मेरा नाम है, जिसके नाम को सुनकर के इंद्र तक डरता है, काल महाकाल तक डरते। और ये जो तुमने सुबाह मारीच का वध किया है, ये सुबाह मारीच नहीं है, ये सुपनखा की नाक नहीं है, ये ताड़का का वध करना नहीं है, ये मेघनाथ है। आज मेघनाथ से सामना पड़ा है, पता चल जाएगा। लक्ष्मण कहने लगे, गरज रहे हो या बरसोगे भी? केवल गरजना जानते हो या बरसना भी जानते हो? क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अगर ताकत दिखानी हो तो अपने बाणों और धनुष से ताकत दिखाओ, मुंह से नहीं। इस बात पर मेघनाथ को बड़ा क्रोध आ गया। मेघनाथ ने बाणों की वर्षा कर दी और लक्ष्मण के बाणों को काट दिया अपने बाण के द्वारा। धनुहा पर धनुहा खड़ग उठे। आज बराबरी दोनों बलवानों का है, दोनों बलवान हैं एक जैसे। धनुहा पर धनुहा खड़ग उठे, दोनों बलवान लड़ने लगे। बाणों पर बाण डोल उठे। धनुहा पर धनुहा खड़ग उठे, बाणों पर बाण डोल उठे। क्या वीरों का बाका युद्ध देख, वीरों का बाका युद्ध देख, पृथ्वी पाताल भी डोले। छोड़ा जब रिपुने मेघ बाण। तुम्हारे आज मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध, और ये युद्ध जानते हो किसका है? ससुर दामाद का युद्ध चल रहा है। ये आज युद्ध है, ससुर दामाद का युद्ध हो रहा है। शेषनाग जो है ये है ससुर और मेघनाथ है दामाद। छोड़ा जब रिपुने मेघ बाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा। तब इधर तब इधर समीर बाण छोड़ा। क्या वो लगा छोड़ने अग्नि बाण। ये भैया वो लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। उस समय दोनों बल ससुर दामाद में आज युद्ध हो रहा है, महाभयानक युद्ध हो रहा है। नाना प्रकार से बाण छोड़े जा रहे। मेघनाथ अग्नि बाण छोड़ देता है तो लक्ष्मण जल बाण छोड़ देते हैं। अगर वो सर्प बाण छोड़ देता है तो लक्ष्मण गरुण बाण छोड़ रहे हैं। तो अति घन घोर हो संग्राम। अरे अति घन घोर होई संग्राम, मारे जाए बड़े बलवाना। अति घन घोर
घोर युद्ध हो रहा है उन बलवानों में। जब किसी प्रकार से मेघनाथ सारे अस्त्र छोड़ डाले लेकिन लक्ष्मण से पार नहीं पा रहा, तो मेघनाथ ने सोचा अच्छा अब तो एक ही शक्ति रह गई, अब एक ही शक्ति रह गई, बाकी सारे प्रयत्न कर लिए हैं, वो किसी में विजय नहीं पा रहा। मेघनाथ हंसने लगा और कहने लगा, अय लक्ष्मण अब ठहर जा, बहुत हो गया आंख मिचौली का खेल। उसने क्या किया, शक्ति निकाली, बोला सुनो यह वह शक्ति है ब्रह्मा की। खिलवाड़ मत समझ लेना, ये ऐसे वैसे बाण नहीं है, अब ठहर जाओ, तुम्हें कोई नहीं बता सकता है। यह वह शक्ति है ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई। वह शक्ति है ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई थी क्या, जिस समय इंद्र को जीता था। ध्यान देना, जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, ये ब्रह्मा जी की शक्ति, ब्रह्म शक्ति है जो इंद्र महाराज के पास से मैंने पाई थी। जब इंद्र के ऊपर चढ़ाई किया था, इंद्र को जीता था, उस समय ये शक्ति मेरी लिए है, इसलिए ठहर जा, इसलिए संभल जाए रघुवंशी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए संभल जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। इसलिए संभल जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। क्या ये इंद्रजीत भो मंडल पर, अभी तक तो इसका नाम था इंद्रजीत, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह इंद्रजीत भो मंडल पर अब लखन लांग कहीं लाएगा। यह इंद्रजीत भो मंडल पर ये ऐसी वैसी शक्ति नहीं है। अभी तक तो मैं इंद्रजीत कहलाता था क्योंकि मेरा नाम दूसरा है कि इंद्रजीत है, मैंने इंद्र को जीता था, लेकिन अब ये पृथ्वी मंडल के ऊपर लखनजीत कहलाएगा। ऐसा कहकर के मेघनाथ ने उस शक्ति का प्रहार कर दिया, और जब ही उस शक्ति को लक्ष्मण ने आते देखा, अरे वाह, देखिए लक्ष्मण की धीरता। लक्ष्मण ने देखा उस शक्ति को, उस शक्ति का मान रखने के लिए लक्ष्मण ने अपनी छाती कर दी, वो शक्ति छाती में समा गई। समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हरदनाथ कर हा गया मेघनाथ तब पास। लक्ष्मण उस शक्ति को अपने हृदय में लगा लिया और वो शक्ति हृदय में समा गई। मेघनाथ आ गया, सोचने लगा, बा मैं लक्ष्मण को ले जाकर के अपने पिता को दिखाऊंगा आज का विजय महोत्सव। मेघनाथ ने क्या किया, अपनी सारी ताकत लगा दी उठाने, लेकिन नहीं उठ रहे। जब नहीं उठा तो मेघनाथ चकित हो गया, क्या बात है, ये लक्ष्मण उठ क्यों नहीं रहा है। सारी ताकत लगा दी उठाने में, जब लक्ष्मण नहीं उठे, निराश होकर के लंका को वापस चला गया। विजय का डंका बजाते हुए उधर से तब तक हनुमान जी महाराज आए, जय श्री राम कहते हुए। आज लक्ष्मण को लेकर के रामादल में पहुंच गए भगवान राम के पास, और भाई का दुख
तो आप जानते हैं कितना होता है। जिस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को देखा, अपने यानी भाई को देखा, अरे हनुमान जी मेरे भाई को उठाए लिए आ रहे हैं। भगवान श्री राम दौड़ पड़े और अपने लक्ष्मण भैया को अपने हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया। और भगवान श्री राम रोने लगे। और जब भगवान राम रोने लगे, पूरा रामा दल रोने लगा। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, आजकल के भाई जैसे लक्ष्मण नहीं थे, जिसने अपने सारा सुख छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, राजपाट सारे सुख छोड़ दिए, राम के साथ में वन में गया है। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधना क्या उत्पात हुआ। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधना क्या उत्पात हुआ। क्या रघुकुल पर उनका घात हुआ, कपिदल पर बजा घात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ। भगवान श्री राम कहने लगे मेरे भैया के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। और भैया जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। अब तो समय लक्ष्मण जो है आज मूर्छावंत, उन्हें लक्ष्मण को देख करके भगवान श्री राम जी रोने लगे और कहने लगे हे भगवान ये मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या हो गया। और जब लक्ष्मण नहीं है तो राम कहां हो सकता है, और जब राम नहीं है तो विजय कहां हो सकती है, और जब विजय नहीं तो सिया कहां, और सिया नहीं तो सुख चैन कहां। मैं लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता हूं। ये क्या हो गया है, क्योंकि अब तो मेरा जीना ही धिक्कार हुआ है। धिक्कार हमारे जीने पर। लक्ष्मण बेचारा मेरे लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, तो धिक्कार हमारा जीने पर, जो नाम धराए अपना। धिक्कार हमारा जीने पर, जो नाम धराए अपना। भैया अच्छा है डूबे सागर में, अच्छा है डूबे सागर में, अस्तित्व मिटाए अपना हम। अब तो मैं इस प्रकार से जिंदा भी नहीं रह सकता हूं, अब मैं अपने प्राणों को अंत कर दूंगा, क्योंकि राम कहने लगे मैं लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता हूं।